नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश की धरती पर अगर रहना है तो कानून का पालन करना ही होगा। जो कानून का पालन नहीं करेगा उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी, फिर चाहे वो किसी मंत्री का खास हो या किसी भी मंत्री विधायक के साथ उसकी फोटो हो, या फिर वो खुद ही क्यों ना कितना बड़ा रसूखदार हो, क्योंकि ये मोहन यादव की सरकार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह साफ कर दिया है कि अपराधियों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड है। दरअसल राजधानी भोपाल में ड्रग्स और युवतियों के साथ दुष्कर्म से जुड़े एक बड़े गिरोह पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। एमडी ड्रग्स सप्लायर यासीन उर्फ मछली और उसके रिश्तेदार की करोड़ों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासनिक अमले के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। भोपाल के चर्चित यासीन अहमद उर्फ मछली और उसके चाचा शाहवर अहमद के खिलाफ जिला प्रशासन ने बुधवार दोपहर यानी कि आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपियों पर भारी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी, युवाओं को नशे की लत लगाने, महिलाओं के शोषण और मारपीट कर वसूली करने जैसे संगीन आरोप हैं। इसके चलते प्रशासन ने उनकी करीब 90 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी जमीन पर बनी संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया। यह पूरा मामला जब उजागर हुआ तब पता चला कि शरीफ मछली के परिजनों यासीन और शाहवर ने भोपाल में एमडी ड्रग्स का नेटवर्क खड़ा कर रखा था। क्या मछली के ये 1800 करोड़ के ड्रग्स से क्या संबंध है, ये सरकार को बताना चाहिए। इसका मास्टरमाइंड कौन है, यह मछली के पीछे कौन मास्टरमाइंड की मदद करता है, कौन उसको छुड़वाता है, इन सब पे सरकार चुप क्यों है। मैं समझता हूं कि इस पे सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। और जो युवाओं को नशे के, मुझे जानकारी मिली कई अच्छे समरान परिवार के बच्चे इस नशे के अंदर लिप्त है। कईयों को वीडियो बनाए गए युवतियों के। तो क्या सरकार जब चीजें जानकारी संज्ञान में है तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। सिर्फ बुलडोजर चलाने से किसी लड़की की अस्मिता वापस नहीं आ सकती। सरकार को इस पे कड़क फैसला लेना चाहिए। नहीं कहा कि प्रशासन की है, इनकी आंखों के नीचे ड्रग बिक रहा है, बरसों से बिक रहा है। इंदौर से के शहर में बिक रहा है। पंजाब के बाद में सबसे ज्यादा ड्रग के लिए मध्य प्रदेश टारगेट पे है। क्या करे सरकार, एक आध केस पकड़ लेते हैं, नाटक करते हैं बताने का। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर ड्रग्स जो अपराधी हैं उन पे अगर कार्रवाई हो तो मध्य प्रदेश है। आपने पुराना रिकॉर्ड देखेंगे कि अभी वर्तमान में मोहन यादव जी की सरकार में सबसे ज्यादा कार्रवाइयाँ हुई है। मैं अपने मध्य प्रदेश की सरकार और प्रशासन के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन नर पिशाचों के यहाँ उन्होंने ये कठोर कार्यवाही करके उनकी संपत्ति ढहाने का काम किया। निश्चित रूप से मिलेगी, सतत मिलेगी। तो बड़ी कार्रवाई की गई है और ऐसे में यासीन के खिलाफ और जो सरकारी ज़मीन पर अवैध संपत्ति खड़ी की गई थी उसको भी ढहा दिया है। कहा जा रहा है 90 करोड़ के लगभग की वो संपत्ति थी जिस पर उसने अवैध कब्जा कर रखा था। और एक बात इसमें हम जोड़ दें कि पैदल उसको कहते हैं ना कि पूरे इलाके में पैदल घुमाया गया। पिक्चरों में आपने देखा होगा किस तरह से रसूख होता है पूरे इलाके में। उस इलाके में पुलिस ने उसका जुलूस निकाल दिया इन अपराधियों का। ये भी एक बड़ा काम किया है। फिलहाल बहुत सारे सवाल हैं, सवालों का जवाब जानेंगे। मेहमान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विक्रम चौधरी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। शिवम शुक्ला जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। रमेश शर्मा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। वैभव भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, ब्यूरो हेड है हमारे वैभव। वैभव, यहाँ पर बात की जाए कि एक बड़ी और कितनी मछलियों को पकड़ा जाएगा और एक बड़ी मछली हाथ लगी है, कब्जा हटाया गया है। लगभग 90 बताया जा रहा है 90 करोड़ के सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था और रसूख काफी था, काफी रसूखदार ये लोग अपने आप को दिखाते थे और जताने की कोशिश करते थे। और क्या क्या नेटवर्क था इनका? में कुछ किस तरह से चंगुल में लोग फंसा रहे थे। पब होते हैं, लाउंज होते हैं, यहाँ इनके गुर्गे होते थे और ड्रग सप्लाई करते थे। इसके साथ ही हथियार सप्लाई का काम भी इन लोगों के द्वारा किया जाता है। सबसे जो घिनौना काम है वो था, पहले जो लड़कियां होती थी उनको ये फंसाते थे, फिर इनके नेकेड वीडियो बनाते थे, उनको वायरल करने की धमकी देते थे और फिर इनसे कहते थे कि अगर तुम ड्रग सप्लाई में हमारा साथ नहीं दोगी तो तुम्हारे वीडियो वायरल करके तुमको कह सकते हैं कि बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे ही मामले में पुलिस
पुलिस को फ्री हैंड दिया। आज 15 से 20 बुलडोजर सुबह सुबह पहुंचते हैं कोटा के अनंतपुरा में, बड़ी संख्या पुलिस बल भी तैनात था और कह सकते हैं कि रसूखदारी की रसूख को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इससे पहले जो यासीन था, इसके साथ शावर की बात की जाए, शरीक की बात की जाए, जिन इलाकों में इनकी रसूख होती थी वहां इनको हथकड़ियां डालकर घुमाया गया। तो जो आम जो आदमी होता है जिसको डराते थे, उसके सामने जब लोगों ने इस तरह से यासीन को देखा, शावर को देखा, तो कह सकते हैं उनके मन में डर भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर जो कानून का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। मनीष जी, अभी डेटा कुछ समय पहले ही अपडेट हुआ है, जो अपन 90 करोड़ की बात कर रहे हैं वो राशि 100 करोड़ तक पहुंच गई है। 6 आरोपी इसकी गिरफ्त में है और ये राशि लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे जिस तरह से दिलजीत की बात करें, जग्गा पकड़ा गया है, राजस्थान से ड्रग्स आते थे, सड़क के मामले, रास्ते पर ड्रग लेकर आया जाता था, तो राशि भी यहाँ पर बढ़ती है। मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी नेता के साथ फोटो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप उसकी संपत्ति को खत्म कीजिए, उसके खिलाफ इतना मजबूत केस बनाइए कि वो छूट नहीं पाए। क्योंकि जिस तरह से कुछ समय पहले जो निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में लव जिहाद का जो मामला सामने आया था, हिंदू जो छात्राएं होती थी उनको किस तरीके से धर्म के नाम पर भगवाया जाता था और फिर उनके को भी दुष्कर्म करके उसको वीडियो के नाम पर उनको बदनाम किया जाता था। तो कुल मिलाकर ये सब रसूख का खेल था और ब्लैकमेलिंग का बड़ा खेल चल रहा था। एक बड़ा गैंग जो है लड़कियों को ब्लैकमेल करता था, उनकी अश्लील वीडियो बनाकर। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे जो मेहमान है वो भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं विक्रम चौधरी जी। विक्रम चौधरी जी, बड़ी कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, और ये स्पष्ट संदेश दे दिया गया है किसी भी मंत्री के साथ क्यों ना फोटो हो, किसी मंत्री के साथ क्यों ना बैठते उठते हो, अगर आप अपराधी हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपने दो शब्द का प्रयोग किया, एक रसूख और मंत्री के साथ उठना बैठना, और दूसरा आपके संवाददाता ने बताया कि राशि बढ़ती जा रही है, 100 करोड़ का हो गया है, सरकारी जमीन पे 90 करोड़ की कोठी। आप देखिए इन सबको, आप इनका जब गुणा भाग करेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा कि ये एक दिन की बात नहीं। कोई आदमी 90 करोड़ की कोठी जो है एक दिन। ठीक है, लगता है कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई है। हम शिवम शुक्ला जी आपका ही रुक कर लेते हैं। शिवम शुक्ला जी, सवाल यह है शिवम जी कि कैसे इतना बड़ा नेटवर्क मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, कैसे वहां पर पब के अंदर कहा जा रहा है कि पब के अंदर ड्रग्स ये लोग सप्लाई करते थे, कैसे युवाओं को ड्रग्स मिलता था, एक बड़ा चैन जो यहां पर भले ही कार्रवाई की गई हो लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क फल फूल कैसे रहा था। सर, सवाल ये भी उठ रहा है, कहा जा रहा है 100 करोड़ की आ रहा है सामने कि भाई इन लोगों ने जो कब्जा किए हैं वो 100 करोड़ से ज्यादा की जमीनों पर कब्जा कर रखे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ड्रग्स के समूल नाश के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हम ड्रग्स के खिलाफ एक आखिरी और निर्णायक लड़ाई लड़ने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उसी क्रम में अन्य राज्य हमारी जो सरकारें हैं उनको भी विश्वास में लेते हुए लगातार एक प्रक्रिया आधारित ढंग से ड्रग्स के खिलाफ हम कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस पार्टी को इससे आपत्ति हो रही है। हम तो लगातार ऐसे ड्रग्स के रैकेट पर कार्रवाई करना, उसको आइडेंटिफाई करना, वो ठीक है, लेकिन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है लेट हो रहा है? इतने सालों से फल फूल रहे हैं, कैसे फल फूल रहे हैं? क्योंकि सरकार आपकी लगातार रही है वहाँ। देखिए, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार इसमें इस प्रकार की गतिविधियां घटित होती हैं और इसके माध्यम से हम सुनिश्चित करते हैं कि समाज में कोई भी ऐसा तबका जो इस प्रकार से ड्रग्स की गतिविधियों को संचालित करे तो हम उन पर पूर्ण प्रतिबंध स्थापित कर पाए और इस दिशा में आगे बढ़े। ठीक है, विक्रम चौधरी जी सवाल वही है आपसे। वही मैं आपसे कह रहा था कि 90 करोड़ रुपए एक दिन में नहीं बनता, तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि इस व्यक्ति को, उस पूरे परिवार को भाजपा का संरक्षण प्राप्त है। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि जब तक आप बड़ी मछली को हाथ में नहीं लगाओगे, जो आपके जो विश्वास सारंग है वो माफिया और प्रशासन और सरकार के बीच में एक सेतु का काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जब तक आप एक आध मंत्री को इसमें गिरफ्तार नहीं करते या उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तब तक ये जो माफिया का रैकेट है, अभी आपने देखा होगा कुछ 1000 करोड़ की एक एमडी फैक्ट्री पकड़ी गई थी, अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं आई है। क्या उसके हमारे नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि इसका कनेक्शन इस परिवार से है कि नहीं है? मैं आपसे बार बार यही कहूंगा और मैं आपके चैनल पे यही मांग करूंगा कि उस रसूखदार कड़ी को ढूंढा जाए जिसकी आड़ में 100 करोड़ का एक जो भवन बना है वो एक दिन में नहीं बनता है, वो साल दर साल बनता है। और हमको अब
वहां चोट पहुंचानी है, जहां से रसूख शुरू हो रहा है, जो पाप की जड़ है उस पर कार्रवाई करनी। एक आध तो आप बरैया ततैया आती, आप उसको मार देते हो, कहते हो कि साहब ये लीजिए हमने कार्रवाई कर दी। लेकिन एक बड़ा ड्रग्स सप्लायर है ये यासीन, ये पकड़ा गया है, आप संतुष्ट हैं, खुश हैं इससे कि हाँ चलो अब सरकार काम कर रही है? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि संगठित अपराध, एक चोर उचक्के को आप पकड़ लें, हम उससे संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं साहब उसने रात में चोरी की थी, 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो पकड़ा गया, समझ में आता है। लेकिन मैं यही कह रहा हूं आपसे कि 100 करोड़ का आदमी एक दिन में नहीं बनता है। आपने यहाँ क्यों पकड़ा? क्या वो मंत्री को पैसा देने से मना कर रहा था? क्या वो अपना हिस्सा नहीं पहुंचा पा रहा था? ये पूरे की पूरी जो छत्ता है, जो पाप का जो झुंड है, वहां तक तो पहुंचे सरकार, वहां तक कभी नहीं पहुंचती। आप चाहे पिछले सालों में जितने भी बड़े बड़े अपराध उठा के देख लीजिए, 1-2 दिन कार्रवाई होती है, फिर सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। कोई भी बड़ा माफिया, कोई भी बड़ा नेता इसके सर जुलूस निकाल दिया आके, पुलिस ने ऐसे अपराधी का जुलूस निकाल दिया, इससे बड़ा क्या चाहिए? यासीन अहमद जो कि अपने इलाके में बब्बर शेर बनकर घूमता था, पुलिस ने जुलूस निकाल दिया उसका। हाँ नहीं, मैं भाई एक बात सर कम से कम थोड़ी तो तारीफ बनती है पुलिस की ना। नहीं, किस बात की तारीफ बनती है? किस बात की तारीफ करें कि नहीं आपके शासन प्रशासन ने 100 करोड़ की रमेश शर्मा जी, कांग्रेस विपक्ष मतलब उसको सवाल उठाना है, कोई चीज ठीक चल रहा है, यासीन पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बस एक चीज ये कह रहे हैं कि हम क्या तारीफ करें, उसने 100 करोड़ की संपत्ति, ठीक है आप सवाल उठाइए, लेकिन एटलीस्ट अगर किसी अपराधी को पकड़ा जा रहा है खुलकर आप पक्ष में भी तो आइए ना। हमने तारीफ की, कहाँ तारीफ की सर? आप करें हम तो तारीफ करें, ठीक है रमेश शर्मा जी। मैंने इस बात की तारीफ हम कैसे जी भाई, करोड़ खड़ा कर लिया, मैं क्या तारीफ करूं इस बात की? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जो निचले स्तर का, जिले स्तर का पुलिस का स्टाफ है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर अब क्या किसी का नाम लेना, ये परिवार एक तो जो 5-7 लोग पकड़े गए हैं, ये 5-7 लोग अकेले नहीं है, ये चर्चा में पिछली 3 पीढ़ियों से इस चर्चा में थे, और दोनों राजनीतिक दलों में इनके परिवार के सदस्य दोनों राजनीतिक दलों में है। उनकी सरकार बनती है तो भी मंत्रियों के साथ फोटो होते हैं, और उनकी सरकार बनती है चेहरे अलग अलग हैं, 2-4 लोग उधर सक्रिय हैं, 2-4 लोग इधर सक्रिय हैं, वो 3 पीढ़ी से लग रहे थे। सबसे ज्यादा जो इनका काम रहता था वो निचला जो जिले प्रशासन में जो पुलिस आती थी, कलेक्टर आते थे, उनसे ट्यूनिंग इनकी बड़ी जबरदस्त रहती थी। ये 3 पीढ़ियों से काम कर रहे थे। मैं समझता हूं इस मामले में मोहन यादव जी ने अगर आगे बढ़कर के पुलिस को फ्री हैंड दिया है, और वो जो निचले स्तर के पुलिस अधिकारी है जिन्होंने बिना बहके हुए, ऐसे उदाहरण भी हैं इस परिवार के लोगों के, जिन्होंने बीच चौराहे पर टीआई को चांटे मारे हैं, बुधवार के चौराहे पर, ये मुझे व्यक्तिगत जानकारी है। और कुल मिलाकर के बहुत दिनों बाद मुझे एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री का नाम याद आया, सुंदरलाल जी पटवा। या तो सुंदरलाल पटवा ने कुछ माफिया की पीठ को मारा था, या उसके बाद मैंने मोहन यादव को देखा। निश्चित रूप से ये जो कार्रवाई है सख्त कार्रवाई है, और मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा कि जो 5-7 लोग पकड़े गए हैं, इसमें पूरी के पूरी इनका जो पूरा नेटवर्क है, इनके कनेक्शन न केवल पूरे मध्य प्रदेश और भारत में, इनके कनेक्शन नेपाल और दुबई से भी इनके कनेक्शन होते हैं। तो मैं समझता हूं उन सब का रैकेट पर्दाफाश होना चाहिए, और ये जो अभी सामने कार्रवाई आई है, ये मैं समझता हूं सरकार शिवम शुक्ला जी, लेकिन शिवम शुक्ला जी अभी तो चलिए आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि देखिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सर ये जो विपक्ष है वो सवाल ये पूछता रहता है कि भाई इतना बड़ा नेटवर्क उसने खड़ा कैसे कर लिया, और अगर वो इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रहा था तब उस वक्त आप लोग क्यों सोए थी, पुलिस क्यों सोई थी? आज 100 से ज़्यादा करोड़ की संपत्ति को छुड़वाया गया उसके कब्जे से, उसका जुलूस निकाला गया। वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा जी, उन्होंने बताया कि ये यही लोग हैं जो एक टीआई को सरेआम उन्होंने थप्पड़ मार दिया था। तो सर आपको नहीं लगता है कि बहुत देर हो गई आते आते, यहाँ पर आंख खुली बड़ी देर से खुली? लगातार ड्रग्स के खिलाफ अभियान चल रहा है, और उसी अभियान का ये परिणाम है कि इस प्रकार के नेक्सस, इस प्रकार के रैकेट और ये चीजें सामने निकल करके आ रही हैं। और सिर्फ देश के अन्य राज्यों में ही नहीं, विदेशों में भी जो गोल्डन ट्रायंगल ड्रग्स की एक हम बात करते थे, उस पर पूर्ण प्रतिबंध स्थापित किया गया। उसमें हमारी केंद्रीय सरकार का भरपूर सहयोग है, और प्रदेश के स्तर पर भी लगातार इस विषय में कार्रवाई की जा रही है। सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला ऐसा कोई रैकेट स्थापित न होने पाए, और उसके लिए हर संभव तरीके से
सरकार लगातार स्क्रूटनी कर रही है, एक्शन ले रही है, तमाम दोषियों को आइडेंटिफाई कर रही है और ये बुलडोजर एक्शन, अवैध रूप से जो संपत्तियां कमाई गई थी उसको भी समाप्त करने में सरकार की प्रतिबद्धता है। तो स्वाभाविक तौर पर हमारी सरकार का जो कमिटमेंट है वो नजर आता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नहीं तो एक दिन में नहीं बना होगा ना, सरकारी जमीन पर कब्जा ये एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। ये तो नेक्सस के बारे में जब आपको पता चला तब आप लोग यहाँ तक पहुंचे। मैं आपसे जो महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ, सरकार का कर्तव्य क्या है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ रहने दे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित करने का हमारा उत्तरदायित्व है। तो हम उसको ध्यान में रखते हुए लगातार एक सतत प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। सरकार चलाने के क्रम में हम एक साथ कोई एक्शन नहीं ले सकते, इसमें लगातार उसकी जांच पड़ताल, विवेचना और समाज को भयक्रांत किए बगैर इस प्रकार के एक्शन लेने की आवश्यकता रहती है। और ऐसे तत्वों को तो हम समूल नाश करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इसको सुनिश्चित करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर समझना होगा शिवम भाई ना, कि जब अपराधी पकड़ा जाता है या फिर कहीं पर उसका नेटवर्क मिल जाता है तो फिर कहते हैं कि अपना भी दाग को साफ करना है। दाग इन द सेंस कि भाई इस नेता के साथ फोटो, कहीं किसी नेता के साथ फोटो, तो अब उस चीज को भी साफ करना है। तो इसलिए भी अब ऐसी कार्रवाई जरूरी हो जाती है, इसलिए भी आप लोग अब बुलडोजर आपको याद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सरकार है, हमारा उत्तरदायित्व है, हम इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, एक्शन भी हम ही ले रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हरियाणा के चुनाव के समय भूपेंद्र हुड्डा के सुपुत्र दिव्येंद्र हुड्डा और कांग्रेस के तमाम नेताओं, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और सबके साथ कांग्रेस के एक कार्यकर्ता तुषार गोयल की फोटो आई, जिसमें हजारों की संख्या में ड्रग्स के जो पूरे सैंपल्स थे उसको पकड़ा गया था। तब भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रह रहे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई फोटो खिंचवा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आमजन के बीच सुलभता के साथ जाते हैं। कोई सामान्य व्यक्ति अगर बिना अपना परिचय दिए फोटो खिंचवाने के लिए आता है तो उस पर कोई बैन नहीं होता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की प्रवृत्ति और इस प्रकार के आपराधिक कृत्य में संलिप्त है तो उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार करती है और लगातार वो एक्शन। विक्रम चौधरी जी, सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, ठीक है, फोटो आई, आप किसी मंत्री के साथ फोटो आ रही, किसी मंत्री के साथ फोटो आ रही है, हम ये कहाँ कह रहे हैं कि आप फोटो के आधार पर कार्रवाई कीजिए। अभी शर्मा जी कह रहे थे कि इनका ऐसा रिकॉर्ड है कि इन्होंने सारे आम पुलिस वालों को झापड़ मारे हैं। तब तो इतनी सजगता बरतनी चाहिए ना मंत्रियों को, नेताओं को, कि भाई किसका रिकॉर्ड क्या है। और हम पब्लिक डोमेन में हमको एक एक छोटे छोटे आदमी का पता रहता है कि कौन जुआ की पट्टी काटता, कौन सट्टा खिलाता, ये सब चीजों के बारे में। मैं फिर से आपसे ये कह रहा हूँ कि पूरा संरक्षण विश्वास सारंग का ऐसे माफियाओं को मिला है और खासतौर पर मुसलमान माफियाओं पे इस सरकार की ज्यादा ही कृपा है, क्योंकि इन मुसलमानों के माध्यम से वो हिंदुओं पर अत्याचार करवाते हैं और उसके बाद पहली बार कांग्रेस बोल रही है भाई, पहली बार कांग्रेस इतिहास बोलिए। शिवम जी जवाब दीजिए, चौधरी साहब बोल रहे हैं पहली बार। आप देखिए मीडिया में इस तरह के बयान हम सुने नहीं आज तक कभी। मुसलमानों को संरक्षण देके ये लोग लफ्ज हाथ कराते हैं, फिर उसी अच्छा, मतलब संरक्षण आप दे रहे हैं। अब शिवम जी जवाब दीजिए। नहीं, अब लफ्ज हाथ पे किसने कार्रवाई की थी, कौन कानून बना रहा है? और इन्हीं के पदाधिकारी हैं ये लोग पदाधिकारी हैं, ऑफिस बियरर हैं, और एक साल से नहीं है, 2 पीढ़ी हो गए लगातार ये भाजपा। शिवम शुक्ला जी आवाज आ रही है आपको? शिवम शुक्ला जी आपको आवाज आ रही है? पीसीआर से कहेंगे एक बार चेक करवाएं, उनका शायद नेटवर्क टूट गया, उनसे थोड़ा हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। रमेश शर्मा जी, ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस इस तरह के बातें बोल रही है? देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, राजनीतिक दल समय के साथ अपनी भाषाएं बदलते हैं, अपने मुद्दे भी बदलते हैं। ये मुस्लिमों को लेकर आज एक ऐसी बात उन्होंने बोली कि किस तरह से मुस्लिम के कुछ ऐसे लोगों को ये संरक्षण दे रहे हैं, ऐसा कांग्रेस बोलते हुए दिखती बड़ी कम है। बुधवारे के इलाके में पुलिस घुस नहीं सकती थी, कितना ही कोई प्रेशर वाला आ जाए। दूसरा, वहां पर एक लड़कियों का कॉलेज हुआ करता था एक जमाने में। उस लड़कियों के कॉलेज के आसपास जिस तरीके की दुकानें और नेटवर्क थी, मैं समझता हूँ उस लड़कियों के कॉलेज को बदला गया। वहां से MLB कॉलेज था वहां पर पहले, उसको मेरे ख्याल से 20 साल पहले बीजेपी की सरकार ने यहाँ करके बदला था, उसको हमीदिया शिफ्ट किया और हमीदिया का बॉयज कॉलेज उस बिल्डिंग में शिफ्ट किया। तो उसके दोनों तरफ जिस तरह की दुकानें थी, ब्यूटी पार्लर थे, मसाज पार्लर थे, और दोनों इतना जबरदस्त रैकेट था लड़कियों को फंसाने का। इस घटना को 20 साल हो गए।
वो विश्वास सारंग जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से ही वहां से पूरे इलाके में सारा का सारा नेटवर्क बन रहा था। अरे शर्मा जी, थोड़ा तो साहस करो, भाजपा के खिलाफ बोलने का साहस करो। आप वही आदमी हो, जब सरकार बन गई थी तो कांग्रेस कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे आप। शर्म करिए, हमारी पूरी नस्ल बर्बाद हो रही है एंटी ड्रग्स की, और भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते हो आप। आपने तो अपना जीवन काट लिया, लेकिन युवाओं को देखिए। नहीं, विक्रम चौधरी जी, व्यक्तिगत मत हुई है। सबसे बड़ी बात यह है, वो एक वरिष्ठ पत्रकार है सर, वो अपने चश्मे से देखेंगे, आप अपने चश्मे से देखेंगे, कोई राजनीतिक पार्टी के शख्स नहीं है। नहीं सर, विक्रम भाई गलत बात है। समझ में नहीं, विक्रम भाई ये गलत बात है। अगर आप शायद उनकी जितनी पत्रकारिता उन्होंने कर ली होगी, शायद आपकी राजनीति में उतना आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो सर ऐसा मत बोलिए उनको। हम भी पढ़े लिखे हैं। नहीं, पढ़े लिखे वो भी है, रमेश शर्मा जी पढ़े लिखे हैं सर, ऐसा नहीं है। उन्होंने पत्रकारिता सर, जितनी उनकी पत्रकारिता होगी उतनी आपकी राजनीतिक कैरियर नहीं होगा। तो ऐसा मत कहिए उनको, वो अपने पत्रकारिता वाले चश्मे से देख रहे हैं कि आप कांग्रेस के चक्कर। सर, हर एक पत्रकार कांग्रेस के चक्कर काटता है, हर एक पत्रकार बीजेपी कार्यालय के चक्कर काटता है। तो ये कहना गलत है सर, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। अरे नहीं तो सर ये बताइए कि ये नहीं बोल सकते हैं कि सरकार का भी वो क्यों बोले सर, आपके कहने से बोलेंगे। उन्होंने जो देखा शायद आपने देखा भी नहीं होगा। जब वो पत्रकारिता कर रहे होंगे तो शायद आप बहुत छोटे हो, या हो सकता है पैदा भी ना हुए हो उस वक्त उन्होंने जब पत्रकारिता शुरू की हो। तो सर वो आपके सोच से थोड़ी ना बोलेंगे, वो हम दोनों की सोच से बहुत परे हैं। तो हमको उनका सम्मान करना है। ठीक है, आपके बात से सहमत हूं, लेकिन ये बताइए कि 100 करोड़ की संपत्ति शर्मा जी रातों रात बन जाती है क्या? हाँ ठीक है। देखिए, मैंने खुद ही पहले कहा, रमेश जी लगता है मेरी बात को सुनना नहीं। मैंने कहा कि ये 3 पीढ़ियों से तो मैं देख रहा हूँ उनको। ईश्वर की कृपा से पिताजी के चरणों से मैंने 1970 से पत्रकारिता शुरू की है। मैं 3 पीढ़ी से इनको देख रहा हूँ। मैंने खुद ही कहा कि इनका नेटवर्क दोनों दलों में है। इसमें मैंने कौन सा गलत कह दिया? और व्यक्तिगत हमला, मैं आपको एक अच्छा प्रवक्ता समझता था, लेकिन इस तरह की मुझे आज बहुत निराशा आपकी बातचीत। मैं भी निराश होता हूँ आपके वक्तव्य सुन के कि आप सरकार को तरीके से। नहीं, पत्रकारों का सर सम्मान करना चाहिए। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार है सर, ऐसे लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए। फिलहाल हमारे पास समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए, बात की जाए, एक बड़ा कहा जा रहा अभी और कितनी मछलियां हैं जो फंसना बाकी हैं, जिनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। और ऐसे में जो नशा का कारोबार कर रहे हैं, नशे का कारोबार कर रहे हैं, जो लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसे लोगों का नेटवर्क तोड़ने में मोहन सरकार लगी हुई है। और उसी का नतीजा है कि आज एक बड़े नेटवर्क पर मोहन सरकार का बुलडोजर चला है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।